श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बांके बिहारी जी कैसे प्रकट हुए? वृंदावन में स्थित श्री राधे श्याम सुंदर की लीला स्थली पर उनके महाभक्त और महावैष्णव श्री हरिदास जी भजन सेवा किया करते थे। उनके भजनों से ललायित होकर श्री श्याम सुंदर और राधा रानी बाल स्वरूप में उनके भजन सुनने आया करती थी। ऐसा वे नित्य किया करते थे। तब एक बार श्री हरिदास जी के शिष्य ने श्री राधा श्याम सुंदर के दर्शन पाने के लिए विनय किया। तब श्री हरिदास जी ने अपने भक्ति भाव से प्रिय प्रीतम के लिए भजन गाना आरंभ किया और तभी थोड़ी देर में वहाँ श्री राधा संग गलबैया डाले श्याम सुंदर वहाँ प्रकट हो गए और प्रेम भाव से भजन सुनने लगे। भजन सुनते सुनते थोड़ी देर बाद श्यामा श्याम ने श्री हरिदास जी से कहा कि वे उनके निकट ही हमेशा रहना चाहते हैं। तब श्री हरिदास जी ने उन्हें कहा कि प्रभु, मैं आपको तो लंगोट बांध दूंगा, परंतु माता के लिए नित्य भूषण कहाँ से लाऊंगा? तब श्री श्याम और श्यामा ने एक स्वरूप में एकाकार होकर एक विग्रह में प्रकट हो गए। वृंदावन तो कुंज का बसेरा है और बांके बिहारी जी जहाँ प्रकट हुए वह स्थान भी कुंज है, इसलिए बांके बिहारी जी का नाम श्री हरिदास जी ने कुंज बिहारी रखा था। परंतु सबके मन में यह प्रश्न आता है कि बांके बिहारी जी का अर्थ क्या है? बांके का अर्थ है टेढ़ा और हमारे बिहारी जी 3 जगह से टेढ़े हैं, कमर, मुस्कान और उनके कमल चरण। और बिहारी का तात्पर्य है रमन यानी परम भोक्ता। और बाकी मंदिरों की तरह बिहारी जी की मंगला आरती क्यों नहीं होती है और शंख घंटे भी नहीं बजाए जाते? श्री हरिदास जी बांके बिहारी जी को अपने बालक की तरह मानते थे और छोटा बालक शंख और घंटे की आवाज से डर जाएगा, इसलिए मंगला आरती साल में एक बार कृष्ण जन्माष्टमी पर होती है। बांके बिहारी जी का मंदिर विश्व में प्रसिद्ध है। बाकी मंदिरों के मुताबिक बांके बिहारी जी के मंदिर में शयन, आरती और सुबह उठाने का समय सब अलग अलग है। बांके बिहारी जी छोटे बालक के भांति अपनी मनमोहक मुस्कान से और अपनी प्यारी चितवन से सबका मन मोह लेते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। अगर आप बांके बिहारी जी के मंदिर गए हैं तो आपने वहाँ एक बात तो जरूर नोटिस की होगी कि बिहारी जी के सामने क्यों बार बार एक पर्दा हो जाता है। हर बारी पुजारी एक पर्दा डाल देते हैं। इसके पीछे कई कहानियां हैं और उनमें से एक ये कहानी है कि एक बार एक राजस्थान से एक राजकुमारी बांके बिहारी जी के दर्शन करने आई थी, परंतु वो प्रेम भाव से बिहारी जी में इतना खो गई कि वो अपने घर जाना नहीं चाहती थी। जब उनके घर वाले उनको जबरन घर ले जा रहे थे तब बांके बिहारी जी भक्त के भाव में विभोर होकर उसके संग चल दिए और इधर बांके बिहारी जी के गायब होने पर सभी भक्त चिंतित हो गए। जब गोस्वामी मंडल ने बिहारी जी की स्तुति की तो उन्हें पता लगा कि वह कहाँ है। फिर उनको बहुत विनती करने के बाद बिहारी जी को वापस लाया गया। ऐसा कई बार हुआ है। जो भक्त बिहारी जी को एक तक देखता रहा, जिसकी भी बिहारी जी से नजरें मिली और बिहारी जी भाव विभोर होकर उसके संग चल देते हैं। कई बार ऐसा होने के बाद ये नियम बना दिया गया कि बिहारी जी के एक झलक दर्शन ही होंगे और बार बार उनके सामने पर्दा गिरेगा। अब चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने बिहारी जी के जब दर्शन किए तो आपने क्या अनुभव किया और क्या आप कभी वृंदावन गए हैं? राधे राधे।